आज का रात्रि क्लास है 19 मई 1968। बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं, सभी को ये निश्चय बुद्धि है कि हम बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं। बाप अर्थात दोनों बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों बाप कंबाइंड हैं। और साथ में दादा भी है, बाप का बड़ा बच्चा अर्थात सृष्टि का पहला पत्ता। तो बाप दादा जब कहा जाता है तो बाप हो गया आत्माओं का बाप प्लस साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों ही एक दूसरे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। शिव बाप को मुकर्रर रथ चाहिए साकार में, और जो मनुष्य सृष्टि का पिता मुकर्रर रथ है वो तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक शिव बाप आकर के परिचय न देवे। और दादा है कृष्ण की सोल, मनुष्य सृष्टि का बड़ा पत्ता, पहला पत्ता दादा अर्थात बड़ा भाई। अभी तीनों ही आत्माएं कंबाइंड हैं, अर्थात बाप दादा कंबाइंड है। तो पूछा बच्चों से, ये निश्चय बुद्धि है कि हम बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं? क्योंकि जानते हैं बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं बाप से वर्षा लेने के लिए। वर्षा है जन्म जन्मांतर की सुख और शांति का। बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद का है। बाप और सच चक्र को तुम समझते हो, जानते होंगे। फिर उस बाबा के पास आए हैं जिसके पास हर 5000 वर्ष के बाद हम आते हैं और पुरुषार्थ करके सुखधाम के मालिक बनते हैं। हम सभी पुरुषोत्तम संगम युगी बच्चे हैं। अभी हमने कलयुगी दुनिया को छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं अपने धाम। कैसे जा रहे हैं? बुद्धि के योग बल से, अर्थात याद की यात्रा से हम अपने आत्माओं के धाम में जा रहे हैं। और मनुष्यों की यात्राएं तो अनेक प्रकार की हैं। कोई बद्री धाम में जाते हैं, कोई केदार धाम में जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। और हमारी तो एक ही यात्रा है, शांति धाम जाने की। और हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार रूहानी ये यात्रा करते हैं। इसके लिए समझाया जाता है अंतमते सोगते। इस जीवन में अंतिम श्वास में जहाँ गति हो जाएगी बुद्धि की,
वो जन्म जन्मांतर की हमारी मति बन जाएगी, गतिशील हो जाएगी आत्मा, वहीं जाकर के पहुंचते हैं। तो ये अंतमते सुगते ये तुम बच्चों के लिए है। तुम्हारी बुद्धि में हम घर जाए सुखधाम आवेंगे। अभी तो ये दुनिया दुखधाम है, ये बात तो समझते हो ना। इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, शांति भी नहीं है। फिर हम जाते हैं अपने शांति धाम। हमें ये भी निश्चय है कि निश्चय बुद्धि विजयंती होती है। रावण पर विजय पा करके स्वर्ग में जावेंगी। ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के अंदर में खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। ऐसे तकदीरवान दुनिया में कोई नहीं होंगे। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ बाप समझाते हैं तो दिल में रखते हो। बच्चे खुद भी जानते हैं कि हम देवताओं से भी उत्तम हैं। देवताओं को तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का और अपने बाप का ज्ञान ही नहीं होगा। बेहद के बाप को जानते ही नहीं होंगे। और हमको तो अपने बेहद के बाप का भी ज्ञान है, अनेक जन्मों का ज्ञान है। हम वही ब्राह्मण हैं जो देवताओं के साथ रहते हैं। अभी हम बाप के साथ रहते हैं। हम ईश्वरीय परिवार के बने हैं, दैवी परिवार में जाने के लिए। सारी बात सहज समझाई जाती है। तुम हो रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चे उनको कहा जाता है जिनको जिस्म याद नहीं पड़ता, न अपना जिस्म याद पड़ता है, न संबंधियों की देह याद आती है, और न देह के कोई पदार्थ याद आते हैं। तुम छोटे छोटे रूहानी बच्चे हो तो छोटी छोटी बातें भी तुमको समझाई जाती है। अब ये भी जानते हो हम बेहद बाप के परिवार में, बेहद बाप के ईश्वरीय परिवार के बने हैं। स्वर्ग की राज है, राजा ही प्राप्त करने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को शांति ऐसे है जैसे कोई शरीर से अलग हो, शांत हो जाते हैं। तो समझाया जाता है ये पुरानी जूती है, हमको तो अब नई जूती पहननी है। जूती पाँव में पहनी जाती है। ये शरीर भी एक जूती है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की। अभी हमको नई दुनिया में नई जूती मिलेगी। तो समझा, शरीर को जूती कहा जाता है। पुरानी जूती छोड़ दूसरी जूती लेते हो। तुमको ये भी समझ है कि 84 का चक्कर हमने लगाया है। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। फिर आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला सामने बैठा है।
वो हमको एक्यूरेट सिखलाते हैं कि कैसे तमोप्रधान आत्मा से सतोप्रधान आत्मा बनना है। कल पहले जैसे समझाया था फर्क नहीं पड़ सकता। एक्यूरेट वो ही बातें समझाते हैं जो कल पहले समझाई थी। और तुमको ये ड्रामा का भी निश्चय है, ये सृष्टि का चक्र है जो फिरता रहता है, जैसे घड़ी की टिक टिक होती रहती है, वैसे ये भी ड्रामा है। बाप तुम बच्चों को निर्मोही बनाते हैं, तुम उपराम हो जाते हो। जो देवी देवताएं होते हैं वो निर्मोही होते हैं ना। अपनी देह में भी कोई ममत्व नहीं, देह के संबंधियों में भी कोई ममत्व नहीं। ये सब खलास होने वाला है। तो सदैव ये बुद्धि में रहे कि सिवाय बाप के और कोई से बुद्धि योग को नहीं लगावेंगे। बुद्धि कैसी है? स्वर्ग में तो सभी निर्मोही रहते। माँ देवताएं शरीर छोड़ते हैं तो कोई किसी के लिए रोता नहीं है, रोने पीटने की दरकार ही नहीं है। कई बच्चे मैसूर मद्रास से आते हैं, भाषा नहीं समझते होंगे तो उनको इंटरप्रेटर समझाते होंगे। समझना है हम निर्मोही हैं, मोह जीत राजा बन रहे हैं। सचुग आज में मोह जीत राजा की कहानी भी है ना। नाम है मोह जीत राजा हरिश्चंद्र। ऐसे अब हम भी बन रहे हैं। इस बात का सभी बच्चों को निश्चय है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार, परंतु ऐसे ही गायन करते रहते हैं, भक्ति मार्ग में अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों की तो बुद्धि में अर्थ है कि जब 63 जन्मों के हमारे पाप खलास हो जाएंगे याद करते करते, तो 1 सेकंड में हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये भारतवासी एक तो गुड़ियों की पूजा करते हैं। ये भी देवताओं की ऐसे पूजा करते हैं जैसे गुड़ियां। तुमको ये देख करके अभी बंडर लगता है। जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को, धंधे धोरी को जानते ही नहीं है। ये तो वंडरफुल बात हो गई ना। और बच्चे समझते भी हैं कि भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं ठिक्कर बिस्तर में। अब ठिक्कर बुद्धि में भगवान थोड़े ही आवेगा। ठिक्कर कहा जाता है मिट्टी के ढेले को। मिट्टी की ढेले में पांव की थोड़ी सी ठोकर लगे तो चूरू चूरू हो जाता है। ऐसे यहाँ भी ज्ञान में चलने वाले थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और चूरू चूरू हो जाए, ऐसे में भगवान आता है क्या? ऐसे अनिश्चय बुद्धियों में भगवान प्रवेश करेगा क्या? तो न ठिक्कर बुद्धि में आता है और न भिक्तर बुद्धियों में आता है। दीप कहा जाता है दीवाल को। जो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग के रास्ते में दीवाल बन करके अड़ जाते हैं,
न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसों में भी समझते हैं कि भगवान बाप प्रवेश करता है, भगवान बाप आया हुआ है। परंतु मैं तो ऐसे ठिक्कर भित्तर में नहीं आता हूँ, और ऐसे ठिक्कर बुद्धि भित्तर बुद्धियों में तुमको ढूंढने की भी दरकार नहीं है। मैं निश्चय बुद्धि में आऊंगा या अनिश्चय बुद्धि में आऊंगा? जो पक्का पक्का निश्चय बुद्धि हो उसी में आऊंगा, मुकर्रर रस बनाऊंगा। अभी तो तुम बच्चे गोया उनकी गोद में बैठे हो। गोद में कौन बैठते हैं? गोद में बाप के वारसदार बच्चे बैठते हैं। और यहाँ तो सभी बच्चे पवित्र रहते हैं। अगर कोई बच्चे ऐसे हों जो अपवित्र हो रहते हों, छिपे हुए बैठे होंगे, तो वो अपने आप को, अपने तकदीर को लकीर लगावेंगे। बाप को तो कोई परवाह नहीं। बाप तो समझते हैं कि ये और ही जास्ती अपन को नुकसान पहुंचाते हैं। बाप को एक एक के बारे में जानने की भी कोई दरकार नहीं। बताते हैं कि होली अर्थात पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है ना। अभी तुम अनहोली थे, अनहोली से होली बनते हो। होली वर्ण में जाने के लिए अभी पवित्र दुनिया आने वाली है। ये वर्तमान दुनिया कोई होली वर्ण नहीं है। तो पतित दुनिया में तो साफ पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। जो नई दुनिया होगी उसमें साफ पावन ही पावन होंगे। अभी तुम बच्चे होली स्टाफ होली बन रहे हो। जब होली बन जाएंगे तो फिर लड़ाई लग जाएगी। तुम्हारे होली बनने पर सारा मदार है पवित्र। जो अच्छे बच्चे पुरुषार्थी हैं वो तो समझते हैं कि हम होली बन करके दैवी गुण धारण करने से विजय माला में पिरोई जाएंगे। ये नहीं कहा कि रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। रुद्रमाला के मन के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, ज्ञान में तो बहुत तीखे होते हैं, परंतु प्योरिटी में कच्चे होते हैं। वो कच्चे भी अगर पक्के बन जाएं तो विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्रमाला सिमरी जाती है, विजय माला का पूजन होता है। पूजन का आधार है पवित्रता। 8 मण के तो बहुत मशहूर है। नवरत्न कहते हैं। नौवा है ही रत्न बनाने वाला। फिर देखो कैसे लोहे की डब्बी में बैठे हैं। कहते हैं कि मेरे लिए सोने की डबली होती ही नहीं है। डबली बने शरीर। तुम बच्चे जब देवताएं थे तो तुम्हारी सोने की डबली थी।
मैं तो लोहे की डबली में आता हूँ। लोहे की डबली में ही मेरे को बैठना है। और ये बातें अभी ही तुम सुनते हो और जानते हो। अनेक बार गोल्डन एज में फिर आयरन एज में आए हो। आयरन एज में अर्थात कलयुग में तुम्हारी लोहे की डबली होती है। ये भी वंडर है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। कि अभी भक्ति मार्ग पूरा हुआ, अभी हम ज्ञान मार्ग में आ गए। भक्ति मार्ग अनेक गुरुओं द्वारा चलाया जाता है। भक्ति मार्ग अंधियारा मार्ग है, कोई को ठिकाना नहीं मिलता, सब भटकते रहते हैं। अंधेरे में भटकना होता है ना, तो ये अज्ञान का अंधेरा है भक्ति मार्ग का। अभी तो हम ज्ञान मार्ग में आ गए हैं, भटकने की दरकार ही नहीं। ज्ञान देने वाला बाप हमको मिल चुका है। हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान मार्ग जब पूरा होगा 2500 वर्ष के बाद, तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। 19/5/68 की वाणी का दूसरा पेज। अब देखो ये नॉलेज कितनी सहज है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। परंतु ज्ञान तो तुम सिर्फ अभी लेते हो संगम युग में। सत्य को त्रेता में वहां ज्ञान रहेगा नहीं, तो फिर क्या रहेगा? ज्ञान की प्रारब्ध रह जाएगी। परंतु अभी से तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। ये आंखें हैं नंबर 1 नुकसानकारक। क्या? जो भी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला अंग कौन सा है? आंखें। बहुत धोखेबाज है, घड़ी घड़ी धोखा देती हैं। बाप समझाते हैं इन आंखों के बदली अभी तुम्हें तीसरा नेत्र देते हैं। तुम इन आंखों से काम लेना बंद कर दो। तुमको तीसरा नेत्र देते हैं, क्योंकि इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो वो सब भस्म होने जाने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। परंतु तीसरे नेत्र से जो देखते हो आत्मा को, आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा को, नई दुनिया को, शांति धाम को, वही तुम्हें नसीब होने वाला है। तो अपन को आत्मा समझ, अभी सभी को आत्मा के रूप में देखो। तुम्हारा अपना भी कल्याण होगा और सभी का कल्याण हो जाएगा। आत्मा है, सभी भाई भाई है ना। ऐसे करने से देह अभिमान टूटता जाएगा। अभी देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझ, भाई भाई समझो। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये भंगी है, ये ब्राह्मण है, ये सब देह के धर्म है। अभी आत्मा के बाप परमात्मा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ऐसे नहीं क्या करूं, मैं भूल जाता हूँ।
अगर भूल जाते हो तो फिर याद की यात्रा होती ही नहीं। यात्रा तो कायदे से करनी है। बाबा ने बताया है, पेट के धंधे के लिए 8 घंटा थोड़ी थोड़ी सर्विस करो, फिर 8 घंटा ये सेवा करो। ऐसा करने से तुम्हारी अवस्था उड़ने लग पड़ेगी। तुम पुरुषार्थ में भागने लग पड़ेंगे, क्योंकि आत्मा की जंक निकल जाएगी। तो फिर हल्के होने के कारण आत्मा उड़ने लग जाएगी। जहाँ आत्मा पर देह अभिमान की, विकारों की जंक चढ़ी हुई होती है, तो वापस उड़ नहीं सकती है। आत्मा सुई की नोक के बराबर है ना, तो उस पर जंक नहीं रहनी चाहिए। जंक होगी तो मैग्नेट बाप खींचेगा ही नहीं। जंक नहीं होगी तो ऊपर उड़ाए ले जाएंगे। जहाँ आत्मा रूपी सुइयों पर जंक चढ़ी हुई होती है, इसलिए वापस कोई जा ही नहीं सकते। अरे को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक्टर्स हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। कोई एक्टर्स तो अच्छी रीति अपनी एक्ट को जानते हैं, अपने धर्म को जानते हैं, धारणाओं को जानते हैं, उनको कहेंगे समझदार। जो नहीं जानते हैं उनको कैसा एक्टर कहेंगे? बेसमझ कहेंगे। तो ये समझ और बेसमझ का ड्रामा बना हुआ है। अभी तो सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करके बाप के सन्मुख आते हैं। बाप के सन्मुख आते हैं तो कितनी खुशी होती है। विमुख हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अभी बुद्धि में रहता है कि हम बेहद बाप के और साकार ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बैठे हैं, हम उनके ही बने हैं। तो ये बात याद है ही। बाप ने युक्ति ऐसी बताई है, इसको रियल शांति कहा जाता है। तुम्हारी याद है, जैसे डेड साइलेंस हो जाते हो, तुम इस शरीर को छोड़ शांति धाम जाने वाले हो। तुम अपने आत्मा के स्वधर्म में टिकते हो। बाप को याद करते हो तो तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाबा उन बातों को रिपीट करते रहते हैं रिफाइन करने के लिए। यहाँ तुम बैठे हो बेहद बाप के पास, जिस बाप से तुमको सुख और शांति का वर्षा मिलता है। और हद के लिए नहीं, अनेक जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है। मुझने की इसमें कोई बात नहीं है। बाप तो कहते हैं भल गए रस्त में रहो। बाल बच्चों को भी देखो, परंतु उनसे आसक्ति तोड़नी है। ऐसे समझो कि ये सभी कुछ ईश्वर का है। मधुबन में आते हो तो भी समझो कि ये हमारी यात्रा है। अभी हम संगम युग में ऊंच से ऊंची यात्रा पर हैं। तुम जानते हो
ये ऐसे भी नहीं है कि वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं। भगवान कोई रूप में आ जाएंगे, नहीं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सहज है। शरीर विवाह करते रहो और भविष्य में 21 जन्म के लिए जमा करते रहो। बाप को व्यापारी भी कहा जाता है। तुम्हारा कसपन लेते हैं और रतन देते हैं, सौदागर है ना, बहुत बड़ा सौदागर है। कौड़ी लेता है और हीरे मोती देता है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाप के साथ ये सौदा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चों जीते रहो, ऐसा न हो माया तुमको हप कर जाए, कहीं तुमको माया मार न डाले। माँ बाप तो बच्चों को कहेंगे ना, बच्चे जीते रहो, अपनी संभाल करनी है, कहाँ माया घूसा न मार देवे। बच्चे लिखते हैं बाबा माया आपकी याद है भुलाई देती है। जिस बाप से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो उनको ही याद करो ना, याद करो। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, अभी छोटी आयु हो गई। अभी योग बल से तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। अभी जीते जी तुम्हारी बुद्धि है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे किसी बच्चों को याद कर, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बना। एक और छोटा सा रात क्लास है 20-5-68 का। बाप दादा के तो प्लेंटी चिल्ड्रंस हैं, इतने चिल्ड्रंस हैं जितने और कोई बाप के हो नहीं सकते। बच्चे जानते हैं प्लेंटी चिल्ड्रंस को क्या मिलता है। प्लेंटी प्रॉपर्टी मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जिसको चाहिए पुरुषार्थ करके प्लेंटी पावर ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? फॉलो फादर, फॉलो फादर करो और फॉलो मदर करो। परंतु समझना है कि मदर फादर किसको कहा जाता है। कौन है मदर और कौन है फादर? भक्ति मार्ग में तो गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वहाँ तो जानते नहीं थे। अब यहाँ तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है ना कि माता कौन है और पिता कौन है। दोनों के नाम बताओ। शिव बाबा है पिता और ब्रह्मा बाबा है माता। वो जगत की माता है, इसलिए तो बोलते हैं ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में ओम राधे मम्मा को रखा हुआ है। ब्रह्मा की बल पूजा नहीं होती है। फिर वही ब्रह्मा जब स्त्री चोला धारण करता है तो उसकी पूजा होती है।
उनको फॉलो किया जाता है, जिनकी पूजा होती है, जो पुरुषार्थ करके दिखाते हैं। शिव बाबा तो पुरुषार्थ करते ही नहीं है। शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, फिर उनको फॉलो कैसे करेंगे? फादर शिव बाबा को कहेंगे तो फिर मदर भी चाहिए। अगर कहते हो कि ये मदर भी है फादर भी है, तो कहेंगे हाँ तुम्हारी बात कुछ कुछ राइट है। कैसे है शिव बाबा मदर और कैसे है फादर? एक ही शिव बाबा मदर भी है और फादर भी है। उसकी भक्ति मार्ग में निशानी क्या है? कोई चित्र है? अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष। माना स्त्री चोले का सहनशीलता का पाठ बजाने वाला ब्रह्मा प्रवेश कर जाता है बाप के पाठ में, जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। एडवांस पार्टी तैयार होती है और एक ही रूप में माँ और बाप दोनों कार्य करते हैं। पालना देने के लिए माँ तो चाहिए ना, नहीं तो इतनी ढेर बच्चियों की पालना कैसे होगी? तो बोला कुछ राइट है, क्योंकि शिव बाबा को तो पहले फॉलो करना है। आए ही हैं बच्चों के लिए, तो पहली नंबर में मत तो वह देते हैं ना। फिर एक्टिविटी में बात आती है। बाप भी हुआ, शिव बाबा भी हुआ, ब्रह्मा बाबा भी हुआ, फिर माताएं तो तुम हो। तुमको कोई फॉलो करता है क्या? वास्तव में फॉलो सभी एक दो को करते हैं। जो जिसको मत देते हैं उनको फॉलो करते हैं। मत पर चला माना फॉलो किया, सभी एक दो को फॉलो करते हैं। फॉलो करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो। तुम एक दो को फॉलो करते हो पढ़ने के लिए, बाकी सभी फॉलो करते हैं गिरने के लिए। तो तुम बच्चों की है चढ़ती कला और बाकी सब की है उतरती कला। जिनकी उतरती कला है वो है आसुरी संप्रदाय, और तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला की निशानी क्या है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जिनकी चढ़ती कला होगी वो दूसरों का भला किए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय का काम है एक दूसरे को फॉलो करना। पहले बाप को फॉलो करना। अच्छा, ओम शांति। तिरुपति में भी सेंटर खुलने वाला है। सब माताएं हिंदी में होशियार हो जाएंगी, होंगी ना? नहीं, सेंटर में जाते हैं, गीता पाठशाला में जाते हैं, तो कोशिश करके हिंदी में बात करना चाहिए। हम बाप के घर में बैठे हैं। हाँ।
कि माँ बाप के घर में होते हैं तो किसकी भाषा बोलते हैं? पूर्वजन्म की है, माँ बाप की भाषा बोलते हैं। शुरू करो, हिंदी लो चप्पू। चलो थोड़ा थोड़ा ही सही। कालासी, नायरपेट, चेन्नई, नेल्लूर आदि। कड़पा थोड़े थोड़े है, थोड़े थोड़े लोग आस पास के हैं, ठीक होने के कारण लाभ लेते रहेंगे। तो डोरी से फुर्सत मिली, कुछ दिन के लिए रिफ्रेश होने के लिए आते रहेंगे। 3 घंटे से ज्यादा लगेगा कि नेल्लूर आने का। 3 घंटे से ज्यादा लगेगा तो चेन्नई भी, तो वो महीने में एक बार आए तो आ सकते हैं। महीने में एक बार बड़ा संगठन होता रहे, संडे संडे छोटे छोटे संगठन होते रहे, नजदीक के लोग आते रहे, बीच बीच से बाबा भी आते रहे। क्या हुआ? तिरुपति देवी वानप्रस्थी होना शुरू हो गए। और ये सुप्रीम सोल होता है, मुझे एक बच्चा है, मुझे एक बच्चा है। तो सुप्रीम सोल बोलता है कैंसर एक ही बच्चा है। क्या ये सुप्रीम सोल बोलता है ये बात? ये क्या कैसे है? प्रैक्टिकल में 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ है, होगी। 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी, उन 3 मूर्तियों में मेल कितने होंगे? उन 3 मूर्तियों में मेल का पाठ हो जाने वाले कितने होंगे? और फीमेल का पार्ट हो जाने वाले कितने होंगे? ब्रह्मा वो भी फीमेल है, भाव स्वभाव संस्कार से फीमेल ही है।
वैष्णवी देवी जो है फीमेल। जब महालक्ष्मी कही जाती है तो जगदम्बा भी स्वभाव संस्कार से मिल जाती है, वो भी फीमेल। और ओम राधे मम्मा वो भी फीमेल। तो मेल कितने हुए और फीमेल कितने हुए? एक हुआ मेल और बाकी हुए फीमेल। याद करने का नारायण को याद करना बाबा करते हैं। अभी नारायण नहीं नारायण बने नहीं है तो क्या हुआ? नारायण का स्वरूप हमने जाना तो है, जो स्वरूप जाना है उसको याद नहीं कर सकते। भी जाना है नारायण संपूर्ण रूप है। तिरुपति में बालाजी मंदिर के द्वापर के बाद में ये इधर स्थापित 11वीं सेंचुरी में ये स्थापना हुई। तो भक्ति आने के बाद ये तिरुपति मंदिर इधर स्थापन हुई। तो द्वापर से आती है और 11वीं शताब्दी तो मध्य में आती है। द्वापर के आदि में तो एक ही भक्ति होती है, छठोपठान भक्ति होती है। द्रौपदी तो 2 पत्नियों की यादगार है। तो एक में बुद्धि जाएगी कि 2 में बुद्धि जाएगी? 2 में जाएगी। इसलिए 11वीं शताब्दी में मैंने कलयुग के आज में तिरुपति को दिखाया। मंदिर की स्थापना तब हुई। अभी ये ज्यादा भीड़ लगता है आपको। तिरुपति में आज भी 1 लाख हर रोज आने जाने वाला है। तो अंत तक ये चलेगा बाबा बिना भक्ति भी जोर को पकड़ती जाएगी, ज्ञान भी जोर पकड़ता जाएगा। ज्ञान माना बीज, भक्ति माने झाड़। झाड़ जब संपूर्ण होता है तो बीज भी परिपूर्ण होता है। बीज छोटा हो जाता है और झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है। अंत तक चलता रहेगा। भक्ति भी विस्तार को पाती रहेगी। आखिरी द्वैत प्रत्यक्ष होगा और भक्ति खलास होना शुरू होगी। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और बाकी सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़ेंगे।
भक्ति का विस्तार हो रहा है, तब तक हमारी याद टिकती नहीं है। बिखर जाती है। जब भक्ति का भंडाफोड़ होगा तो हमारी याद टिकने लग पड़ेगी। भक्ति में ये पद्मावती अम्मा को ज्यादा मेहनत करता है। मोहब्बत में रहना है या मेहनत में रहना है? मोहब्बत में रहना चाहिए। बाकी सारा काम बाबा अपने आप ही कर लेता है, करा देता है। अहंकार में आते हैं तो मेहनत ज्यादा करते हैं। फिर औरों का सहारा लेना पड़ता है, औरों में बुद्धि बढ़ जाती है। इसलिए तो श्रेष्ठ देवी नहीं बन पाती। श्रेष्ठ देवी का नाम ही है श्री देवी। श्री माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कर्मों की बुरी गहन गति को समझना और चलना, यह व्यभिचारी याद के ऊपर निर्भर करता है। महाकाल करते हैं और दूसरों भी खाली रखना और दूसरों भी खाली रखना। नंबरवार महाकाली की भुजाएं हैं। महाकाली होगी तो उसकी दाई भुजा नंबर 1 भी तो कोई होगी और बाई भुजा नंबर 1 भी कोई होगी। पावरफुल भुजाएं पावर का काम करेंगी, छोटी छोटी भुजाएं छोटा काम करेंगी। जैसे भगवान के हजारों भुजाएं दिखाई हैं विराट रूप में, जैसे महाकाली की भी अनेक भुजाएं दिखाती है। गाँव में एक देवी को मेहनत करता है भक्ति में, तो ये सब देवियाँ महाकाली का सहयोगी है। ग्राम देवता भी गाया हुआ है तो ग्राम देवी भी गाई हुई है। इनके ऊपर भी बलि चढ़ाते हैं। मुंडमाल किसको दिखाते हैं? रुद्र को भी मुंडमाल दिखाते हैं तो महाकाली को भी मुंडमाल दिखाते हैं। दोनों ही बलि लेने वाले हैं। इसका अर्थ ये है, आओ और जीते जी मर जाओ, हमारी मत पर चलो। दोनों ही बलि लेने वाले हैं। है? अभी तक कितना? हाँ, अनगिनत, गिनती नहीं। अनादि शक्ति है, उसकी आदि नहीं होती है, ऐसे ही चलता रहता है।
इधर आने वाले बालाजी के पास आने वाले सब माता जी या पुरुष है, सब माथा मोड़ लेता है। क्यों ये प्रैक्टिस है? मैंने बोला है कि शंकर का पाठ है, सबका माथा मोड़ देता है। जैसे माया है, माया भी माथा मोड़ लेती है कहीं, शंकर भी सबका माथा मोड़ लेता है, हल्का कर देता है। बाल किस बात की यादगार? बाल काले काले जो आते हैं, विकारों की यादगार है। माथा मोड़ना माने हल्का हो जाना। विकारम पे हाँ, वजन हट जाता है। दुनिया भर का सोच विचार संकल्प विकल्प सब का बोझ खलास। भक्ति का काम है, ये माथा मोड़ने भक्ति का काम देना। भक्ति तो ज्ञान नहीं है। भक्ति में माथा मोड़ा जाता है तो प्राप्ति कुछ नहीं होती, और भगवान आके माथा मोड़ते हैं, सब कुछ हरण कर लेते हैं, तो प्राप्ति सब कुछ हो जाती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। भगवान के माथा मोड़ने में और माया के माथा मोड़ने में बहुत अंतर है। जब कहीं जीत पाते हैं तो विजय का झंडा गाड़ते हैं। ये स्तंभ विजय के झंडे की यादगार है। కళాశాలలో ఎంతమంది చెప్పినా విన్నంటారు. భక్తి ఎక్కువ చేస్తే జ్ఞానంలోకి వస్తారంటారు కదా, మరి చెప్పితేనూ విన్నంటారా? सबको एक होता है, सबको ज्ञान बताता है, सबको ज्ञान बताता है। हाँ, फिर भी ये भक्ति में चलता है। हाँ, क्या वो ज्ञान में नहीं आता है? आता है, आएगा, लास्ट में आएगा। संस्कार है 63 जन्मों की, जब खलास हो जाएंगे तो ज्ञान में आ जाएंगे। भक्ति संस्कार बहुत बेचारी भक्ति की हुई है तो ज्यादा जन्म जन्म करके फंसे हुए हैं। कोई ने अब बेचारी भक्ति बहुत की हुई है तो जल्दी निकल आते हैं। विषय को भक्ति तो सारा टाइम अभी विषय भक्ति అన్ని దేవుళ్ళు కావాలంటారు. అదే చెప్తాను, విషయాలు దొరుకుతాయి కాబట్టి నిదానం पहले जब ज्ञान में आई थी शुरुआत में, तब ज्यादा तूफान में लाती थी माया, ये अब ज्यादा लाती है।
ज्यादा आती है तो कारण क्या हुआ? बाबा के ज्ञान में आने के बाद ज्ञान भी सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं के प्रकार होता है। पहले ज्ञान सतो प्रधान स्टेज में होता है तो माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, माया का आक्रमण कम हो जाता है। जब ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं तो माया का भी आक्रमण तेज हो जाता है। तो अभी तमो प्रधान बनते जा रहे हैं या सतो प्रधान बन रहे हैं? अभी शूटिंग तमो प्रधान स्टेज की ओर जा रही है। जितना भी पुरुषार्थ करते हैं माया नीचे ही ढकेल देती है। छुड़ा जाता है। बाबा ये माता जी पूछती है, ये माता जी पूछती है, महाकाली का सामने जानवर का काटा, गौरी के पास कोई नहीं। वो शाकाहारी देवी है, वो मांसाहारी देवी है। जो मांसल है, ये अभिमानी है, कांधे हैं, जानवर बुद्धि है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं, उनकी बलि वो देवी देती है। ये माता जी पूछते हैं, सवेरे सवेरे याद करने के बाद उसको मिलता नहीं था। 5:30 बजे के बाद अमृत वेला खत्म हो जाता है। बजे के होने के बाद नींद बहुत आती है। 5 बजे के बाद सो जाओ और क्या करो, क्लास नहीं करना है। संगठन का क्लास तो 5-6 बजे के बाद ही होता है। कभी तो क्लास है? अभी तो माता हम करने लगे। मोबाइल की क्लास में जाते हैं, ठीक है। ఎక్కువ నిద్ర వస్తుంది నాకు మధ్య అయితే 6 గంటలకి 5 గంటలకి 6 గంటల వరకు మళ్ళీ క్లాస్ రెడీ అవుతుంది కదా, అక్కడప్పుడు ఇంకా నిద్ర అమ్మాయిలలో క్లాస్ ఉండదు కానీ మధ్యాహ్నం వస్తుంది రెడీ అవ్వాలి కనెక్షన్ చేస్తుంది, లేకపోతే మీ ఇంట్లో మీకు चलो